नमस्कार भक्तों, आज की कथा की प्रेरणा मुझे एक भिखारी से मिली। एक भिखारी से मुलाकात हुई और उसने एक बात ऐसी कही जो मेरे दिल को चुभ गई और उस चुभन ने मेरे अंतःकरण से इस कथा को जन्म दिया जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। भक्तों, एक आंकड़ा देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे देश में लगभग 100 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं है, खाली हैं। उसमें से 40 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो काम की तलाश कर रहे हैं। इन 40 करोड़ व्यक्तियों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार उनकी योग्यता अनुसार उनको काम दिलाने का प्रयास कर रही है और कई लोगों को काम दिया भी जाता है। लेकिन देश की जनसंख्या के हिसाब से और नवयुवक तैयार हो जाते हैं, फिर हमारे देश की सरकार को उनको कार्य देने का काम शुरू करना पड़ता है। तो ये तो भाई लगातार आने जाने वाला चक्कर है, इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं। इसके अलावा 60 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करते ही नहीं और काम करना भी नहीं चाहते। उनके दिल में कोई इच्छा ही नहीं है कि वो कभी काम करें। ये 60 करोड़ व्यक्तियों से जब मैंने मुलाकात की तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि अरे भाई, काम करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं छीन लूँगा, झपट लूँगा, लूट मार कर लूँगा, अर्थात चोरी डकैती। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कहते हैं कि काम करने की क्या ज़रूरत है, मुझे इधर उधर से खाने को मिल जाता है, वो मेरे लिए काफ़ी है। 4 लाख से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 टाइम की रोटी भीख मांगकर कमाते हैं। बस सुबह एक कटोरा लिया, निकल पड़े और जो मिला उसको खा लिया। मैंने एक भिखारी से कहा जो मेरे घर में आया मुझसे भीख मांगने के लिए कि भाई, तुम भीख क्यों मांगते हो? अच्छी खासी सेहत है तुम्हारी, काम कर सकते हो, मेहनत करके कमाओ ना। कहता, साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैं भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं किससे काम मांगूं और कौन मुझे काम देगा। जिसके दरवाजे पे जाता हूँ वो कहता है, चल भिखारी भाग जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है। तो मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि ये बात तो सही है कि एक भिखारी पे विश्वास करके उसको काम कौन देगा। ये सही है कि हमारी सरकार कई प्रयास कर रही है, उनको खाने के लिए फ्री में, मुफ्त में राशन भी दे रही है, किसानों को, महिलाओं को खर्च के लिए कुछ पैसे भी हर महीने दे रही है और कई सहूलतें भी दी रही है, जैसे कि उनके बिजली का बिल भी नहीं लेना और हर जगह छूट भी दे देना, उनको लोन भी दे देना और कईयों के लोन भी माफ़ कर देना। लेकिन सरकार से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं कि अपनी जनता को खाने का इंतज़ाम करके दे रहे हैं, लेकिन खाने के साथ ही साथ इंसान को काम की भी ज़रूरत है। तो कृपया कोई ऐसा प्रोग्राम चलाइए कि उनको खाने के साथ काम भी मिले। मेरे पास एक सुझाव है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ
कि कृपया एक बार इसका प्रयोग करके देखें। इस सुझाव में कोई खर्चा नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो काम करेगा उसका भी फ़ायदा है और उसके साथ ही साथ पूरे देश का फ़ायदा है। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति गांव में जहाँ रहता है, कस्बे में जहाँ रहता है, शहर में जहाँ रहता है, वो वहीं पर रहे और उसको वहीं पर काम मिले और सरकार के ऊपर बोझ भी ना बने। तो एक काम मेरे दिमाग में आया जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। हमारे देश में मिट्टी की कोई कमी नहीं है, हर जगह अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं उनसे निवेदन किया जाए कि इज्जत की रोटी कमाइए और कुछ काम करिए। उनको लकड़ी के सांचे दिए जाएं, उसमें मिट्टी से ईंटें बनाएं और वो ईंटें भी धूप में पकाएं ताकि कोई खर्चा ना हो। और जब धूप में वो ईंटें पक जाएं तो मिट्टी की मदद से ही चुनाई करके एक सुंदर साफ सुथरी झोपड़ी बनाई जाए। साथ ही साथ में उनके लिए रसोई और वॉशरूम का भी इंतजाम किया जाए। छत के लिए पहले से लकड़ी के चौखट तैयार होने चाहिए बने बनाए, और वो चौखट आए उनके ऊपर छत के ऊपर रख दिया जाए और खपराइल से उनको ढक दिया जाए। इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं होगा और मिट्टी को बचाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए। हमारे देशवासी देशभक्त हैं, उनसे कहा जाए तो वो अपना सहयोग देंगे। प्रयोग ये किया जाए कि हर इंसान से कहा जाए कि वो अपने आप से वायदा करे कि एक घर मैं अपने लिए बनाऊंगा और कुछ घर अपनों के लिए बनाऊंगा, और जनता प्रतिज्ञा करे कि इस कार्य में हम सहयोग करें और सरकार को इतना पैसा दे दें कि उनको सीमेंट पर भी खर्चा नहीं करना पड़े। सोचिए भक्तों कि अगर ये स्कीम कामयाब हो जाए तो कितना फ़ायदा है। हर गांव में, कस्बे में, शहर में सैकड़ों हजारों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उनके ऊपर छत नहीं है। सबको एक एक घर मिल जाएगा, बनाने वालों को भी, और जो नहीं बना रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, उनके लिए भी घर का इंतजाम हो जाएगा। सब में एक देश भावना पैदा होगी, देश के प्रति प्रेम जागेगा, सहयोग की भावना पैदा होगी, भाईचारा बढ़ेगा। हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है और खर्चा नहीं। इसी तरीके से एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो ऑफिस में काम करता है। उसने बतलाया कि वो यहाँ पे ऑफिस में काम करने के बाद रात को 2-3 घंटे भी काम करता है। मैंने पूछा, भाई क्यों, इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो उसने बोला, क्या करूँ साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 4 आदमी ये हैं, मेरे माता पिता हैं, मुझे 6 व्यक्तियों का पेट भरना पड़ता है, इसलिए मुझे ऑफिस के बाद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने उस इंसान से कहा कि कृपया अपनी सोच बदलिए, 6 आदमियों का पेट भरने के लिए काम ना करिए, पेट भर के काम करने के लिए काम करिए। आप 6 आदमियों को काम भी दीजिए। आपके 2 बच्चे हैं, क्या वो पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई करना भी एक बहुत बड़ा काम है। पढ़ाई करने के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे और कुछ बड़े बड़े खोज भी करेंगे और देश को तरक्की दिलाएंगे।
तो आप भावी नागरिक तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। और पत्नी वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, पूरा घर चलाती हैं, पूरे बच्चों का देख रेख करती हैं। और माता पिता को भी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ काम करना चाहिए। कम से कम वो घर की देखभाल तो कर ही रहे हैं। अगर उनके पास ज्ञान है तो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, उनको अच्छे अच्छे वाक्य सुना सकते हैं, करंट अफेयर सुना सकते हैं और उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं काम करके 6 व्यक्तियों को काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा हूँ। खाना नहीं, खाना तो एक साधन मात्र है। भक्तों, ईश्वर ने ये जो मनुष्य शरीर बनाया है ये बहुत ही कीमती है, इसकी कीमत करिए। ये मैं मानता हूँ कि इस शरीर में एक पेट है, उस पेट को खाना चाहिए, लेकिन खाने का मकसद क्या है कि जब खाना जाता है तो उससे खून बनता है, और जब खून बनता है तो वो खून आपके हाथ पैर को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। तो खाने का मकसद क्या हुआ? काम करना। काम करने का मकसद ये नहीं है सिर्फ पेट भरना। वास्तव में वो देश के लिए बड़े बोझ हैं जो दिन भर खाना खाते हैं और शाम को चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। इन लोगों से मेरा निवेदन है कि उठ खड़े होइए, काम करिए और अपने आप से कहिए कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा, सिर्फ काम करने के बाद शरीर को चलाने के लिए खाऊंगा। भक्तों, एक चीज़ मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति कार क्यों लेता है? क्या कार इसलिए खरीदता है कि उसमें एक पेट्रोल की टंकी होती है और पैसे खर्च करके उस टंकी में पेट्रोल भरा दे? नहीं, उसका मकसद है कि पेट्रोल तो भराना जरूरी है, पेट्रोल से उसकी कार चले, कार को चला के उसे कई सहूलियतें मिलें और उस सहूलियतों का फ़ायदा उठाते हुए वो और काम करे और काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो भक्तों, इस कथा से आपको भी ये शिक्षा मिलेगी कि खाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने शरीर को ताकत देना और उस ताकत से बड़े से बड़े काम करना और इज्जत की रोटी खाना। हर इंसान को आप ये शिक्षा दें कि खाने के लिए मत काम करिए, काम कर सकें उसके लिए खाना खाइए और जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना खाइए, लेकिन काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करिए। वर्क टू वर्क, ईट just to work, don't have to work just to eat। काम करने के लिए खाइए, जितना ज़रूरी है उतना खाइए और खूब काम करिए। मेरा आशीर्वाद उन सब लोगों के साथ है जो निकम्मेपन को छोड़ के आज के बाद काम में लग जाएंगे, अपने को इज्जत देंगे, देश को इज्जत देंगे। Thank you.